डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। किंगडम एनिमेलिया जो विटाकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है, उसमें सबसे बड़ा किंगडम है। एनिमल्स की स्पीसीज़, लिविंग एनिमल्स की स्पीसीज़ लगभग 3 से 30 मिलियंस होती है इस प्लेनेट पर। एक एवरेज एस्टिमेट है नंबर ऑफ स्पीसीज़ का डिफरेंट ग्रुप्स में, और इन ग्रुप्स को हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में लगभग 97% ऑफ ऑल स्पीसीज़ आती हैं एनिमल्स की। प्रोटोजोआ लगभग 55,000 स्पीसीज़ है। स्पॉन्जेस में 10,000, निडेरियंस में 11,000, हेलमिन्स में 45,000, एनिलिड्स में 17,000, मोलस्क में अबाउट 1 लाख स्पीसीज़ होती हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, एंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी जो सबसे लार्जेस्ट है वो है इंसेक्टा, जिसमें 1 से 30 मिलियंस या इससे भी ज़्यादा स्पीसीज़ है। अरेक्निड्स 75,000 और क्रस्टेशियंस 40,000। इकाइनोडर्मेट्स में लगभग 8,000 स्पीसीज़ है। वर्टिब्रेट्स में लगभग 3% ऑफ ऑल एनिमल किंगडम के स्पीसीज़ हैं। फिशेज़, जिसमें से फिशेज़ हैं 25,000, एम्फीबियंस 54,000 स्पीसीज़, रेप्टाइल्स 8,000, बर्ड्स 10,000, मैमल्स अबाउट 5,000 स्पीसीज़ अब तक जानी जा चुकी हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, और उन कैरेक्टर्स को, उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इनको हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। पहला हेडिंग है हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिट्स मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पर वो एनिमल्स पाए जाते हैं, रहते हैं। एनिमल्स मोस्टली 3 हैबिटेट्स होते हैं: एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एरियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट ऐसे एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। मैराइन वाटर एनिमल्स जो ओशियन में रहते हैं। ओशियन लगभग अर्थ का 71% पार्ट कवर करता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी, अगर हम ओशियन के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके डिफरेंट रीजन्स हमको समझ में आएंगे। इस इमेज में आप ध्यान से देखिए तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ये ओशियनिक रीजन है जो ब्लू कलर का दिख रहा है। जो ये ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये ओशियनिक पार्ट हो गया, और ये इसका किनारे का पार्ट हो गया। जो ये किनारे का पार्ट है, ये किनारे का पार्ट लिटोरल रीजन कहलाता है। इस इमेज में अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका इंटरटाइडल जोन है या लिटोरल जोन कहलाता है। और वो पार्ट जो ओशियन में आता है, जहाँ पर पानी हमेशा आते जाता रहता है, उसको कहते हैं पिलाजिक जोन। क्या कहते हैं? पिलाजिक। तो ये हो गया पिलाजिक पार्ट। तो वो पार्ट जहाँ पर ज्वार भाटा, टाइड्स आती हैं और पानी कुछ आगे तक समुद्र के किनारे में आगे तक बढ़ जाती है, तो वो जोन
लिटोरल जोन कहलाता है, और जहाँ पर हमेशा पानी रहता है वो पिलाजिक पार्ट होता है। पिलाजिक पार्ट भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है नेरेटिक पार्ट और दूसरा होता है ओशिनिक पार्ट। नेरेटिक पार्ट ये सब लिटोरल पार्ट होता है जो लगभग 200 मीटर रेंज तक पाया जाता है। इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है 200 मीटर तक। ओशिनिक पार्ट ये डीप और ओपन पार्ट होता है जो मेजर पार्ट ओशन का कवर करता है। दूसरा होता है बेंथिक पार्ट जो इसका सेडेंट्री लाइफ बनाता है। बेंथिक मतलब सेडेंट्रिक लाइफ मतलब जो रुका हुआ लाइफ रहे, मतलब इसके ज़मीन पर, इसके बॉटम पर, सी शोर के बॉटम, सी के बॉटम पर, ओशन के बॉटम पर एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो उसका बेंथिक जोन बनाते हैं। हम यहाँ पर फिर से ध्यान दें, लिटोरल लिव इन इंटरटाइडल जोन ऑफ सी कोस्ट। बेंथिक ऐसे एनिमल्स जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं सी के बॉटम पर। लिव एज एनिमल्स लिव एज सेडेंट्री लाइफ अपॉन द सी बॉटम। पिलाजिक एनिमल्स लिव फ्री इन द सी वाटर। पिलाजिक पार्ट के अगेन दो पार्ट हो जाता है, नेरेटिक पार्ट। नेरेटिक पार्ट फॉर्म्स द लिव इन कोस्टल वाटर्स अबाउट 200 मीटर्स डीप। ओशिनिक पार्ट जो रेस्ट ओपन पार्ट होता है और डीप पार्ट होता है वो ओशिनिक पार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर ओशन को हम दो तरीके से और भी डिवाइड कर सकते हैं कि जहाँ तक सनलाइट आती है लगभग 1 किलोमीटर की रेंज तक सनलाइट समुद्र में जाती है, 1000 मीटर, उस जोन को कहते हैं फोटिक जोन। और जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है उसको कहते हैं एफोटिक जोन, उसको कहते हैं एफोटिक जोन। समुद्र को ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम कई जोन में डिवाइड किया जा सकता है। इपीपेलाजिक जोन, मीजोपेलाजिक जोन, बैथीपेलाजिक जोन, एबाइसोपेलाजिक जोन। इस इमेज में हम आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। ये इपीपेलाजिक जोन है, मीजोपेलाजिक जोन है, बैथीपेलाजिक जोन है, एबाइसोपेलाजिक जोन है। डीपेस्ट पार्ट जो होता है, समझ लीजिए कि कुंड, किसी तालाब में, किसी नदी में, कोई नदी है, इस नदी ये नदी है, ये नदी इतनी गहरी है, लेकिन नदी में कभी कभी यहाँ पर एक कुंड पाया जाता है, गड्ढा होता है, कुआं होता है, इसको कुंड कहते हैं। उसी तरीके से समुद्र में भी कुछ कुछ गड्ढे पाए जाते हैं ज़्यादा गहरे, उनको कहते हैं हाडल जोन। हाडल जोन इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सी। समुद्र का सबसे गहरा भाग कौन सा होता है? हाडल जोन। उसके बाद एबाइसल जोन होता है। इस तरीके से मेरीन वाटर क्लासिफिकेशन, मेरीन हैबिटेट को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाते हैं। लेंटिक एनिमल्स। लेंटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो स्टैंडिंग वाटर में रहते हों, जैसे पूल्स, लैक्स, पॉन्ड्स, इन सब में। और ऐसे एनिमल्स जो रनिंग वाटर में पाए जाते हों उनको कहते हैं लोटिक एनिमल्स। नेक्टॉन्स, ऐसे एनिमल्स जो एक्टिवली स्विमिंग करते हैं वो नेक्टॉन्स कहलाते हैं। मतलब समुद्र नदी की धारा किसी भी दिशा में हो, वाटर स्ट्रीम किसी भी डायरेक्शन में हो, वो अपोजिट या सेम डायरेक्शन में एक्टिवली स्विमिंग करेंगे, वो अपनी मर्जी अनुसार डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। प्लैंक्टॉन्स पैसिवली स्विमिंग करते हैं, धारा जिस तरफ चलेगी वो ऑर्गेनिज्म उस तरफ मूव करेगा। तो प्लैंक्टॉन्स ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैसिवली स्विमिंग करते हैं, प्लैंक्टॉन्स हैं। और नेक्टॉन्स
जो एक्टिवली स्विमिंग करते हैं वो नेक्टॉन्स हैं। अब हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में स्टडी करेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर लिव करते हैं, जो लैंड पर पाए जाते हों, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। और ये कई तरीके के हो जाते हैं, जैसे कर्सोरियल एनिमल्स, ये बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले फास्ट रनिंग एनिमल्स हैं, जैसे कंगारू, रैबिट, हॉर्स। फोजोरियल एनिमल्स जो बरोज़ में बिल बना करके, ज़मीन में बिल बना करके या अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर पाए जाते हो, जैसे अर्थवर्म, डक बिल्स, प्लेटिपस, रैबिट एट्सेट्रा। आर्बोरियल एनिमल्स जो ट्रीज़ पर पाए जाते हों, जैसे बैट, मंकी, एप्स। स्कैंसोरियल एनिमल्स जो दीवार पर चढ़ सकते हो, माउंटेन पर चढ़ सकते हो, जैसे वॉल लिजर्ड्स, स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल एट्सेट्रा। एरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हो, उड़ सकते हो, जैसे इंसेक्ट्स, विंग्ड इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, ये सब क्या है, एरियल एनिमल्स हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में हम लोगों ने आज ये स्टडी किया। थैंक यू।